जिस चीज के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मेरे अजीजों, ये इतनी बड़ी वक्त की जरूरत, मैं आपको क्या बताऊं, इस्लाम शुरू ही हुआ है इकरा कहते हुए। सबसे पहली आयत मेरे नबी पाक पर जो उतरी वो क्या है? मुसलमानों, इतनी तो बात याद रहे, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। कुरान की सबसे पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाह खानी कराई गई कि नहीं कराई गई? तो पढ़े हो ना, तो पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इकरा का मतलब होता है ऐ महबूब पढ़ो, ऐ रसूल पढ़ो। देखो कुरान पाक में बहुत जगह पर अल्लाह ने कुल भी कहा, कहो, लेकिन जब सबसे पहली आयत आई तो उसमें कहा कुल नहीं, इकरा पढ़ो अपने रब के नाम से। और एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही, ये उससे कहा जाता है पढ़ो। जिब्राइल अमीन आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। 3 बार तो हुजूर ने नहीं पढ़ा था, सिर्फ वो इकरा इकरा कह रहे थे। चौथी बार जिब्राइल ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। नबी पाक ने पढ़ा, और इकरा उसको कहा जाता है जो पहले से पढ़ा हुआ हो। और नए आदमी को पढ़ाने के लिए कहेंगे कहो, जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे कहो। और भी एक बात, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहुत सारी बातें मुस्तशरिकीन ने जो फैलाई, वो उम्मी थे। उम्मी का माना कुछ ना हंजार लोग अनपढ़ करते हैं कि इनके रसूल अनपढ़ थे। अनपढ़ नहीं, उम्मी कहते हैं जो किसी से नहीं पढ़ा हुआ हो, बेशक उसका उस्ताद नहीं, लेकिन वो सबका उस्ताद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात तो मुझे बताओ, कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, 3 आयतें। अर्रहमान, रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर है खलकल इंसान, उसने इंसान को बनाया। मुझे एक बात बताओ, रहमान दूसरे नंबर पर आए थे, उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर आए थे, उसने इंसान को पैदा किया। इंसान को पैदा किया, ये तीसरे नंबर पर। कुरान सिखाया, ये पहले दूसरे नंबर पर। जब इंसान बाद में पैदा हुआ है तो कुरान सिखाया किसको? क्या बात है, वाह वाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया, फिर इंसान बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो इंसान पैदा किया इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम है, और कुरान सिखाया इससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और रब तबारक व तआला ने अपने नबी को उस वक्त इल्म दिया है जब अभी आदम को पैदा भी नहीं किया। मुअल्लिम कायनात की उम्मत हो मेरे अजीजों, मुअल्लिम कायनात की तुम उम्मत हो, और जाहिल रहना तुम्हें ज़ेब देता है? उस रसूल पाक की उम्मत हो जिसने पूरी कायनात को इल्म का इनकलाब दिया है। इल्म का इनकलाब। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा तशरीफ लाए थे, 6 लोगों को सिर्फ लिखना आता था, कलम पकड़ना कितने लोगों को आता था? 6 लोग। 10 साल का अरसा गुजरा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त 80,000 लोगों के हाथों में कलम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह इनकलाब जिंदगी भर का कोई टीचर भी नहीं करता। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म का अजीम इनकलाब पैदा किया था। और उस रसूल की उम्मत अगर जाहिल हो तो कैसे ज़ेब देता है? इसीलिए मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी तहरीकें चलती हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा जानशीन, उनकी आल व औलाद का ये सच्चा जानशीन मारारा मुतहरा का और खानवादे बरकात का चश्म चिराग ऐलान करता है आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मारेरा का ऐलान नहीं, ये रसूल पाक का मिशन है, ये इनकलाब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ। अगर तुम जाहिल रहोगे, बेनूर रहोगे, जाहिल आदमी हलाल और हराम में तमीज नहीं कर सकता, जाहिल को कुफ्र और ईमान पता नहीं है, जाहिल कब गुमराह होगा उसे खुद पता नहीं चलता। इसलिए मेरे अजीजों, इल्म के बगैर इस्लाम भी नहीं है, इल्म के बगैर इस्लाम नहीं। आपको पता है दौरे जिहालत कहा जाता है इस्लाम से पहले वाले दौर को, और दौरे इस्लाम, इस्लाम के बाद। इस्लाम और जिहालत तो अपोजिट चीजें हैं, ये कभी एक जगह आ नहीं सकती। आज उम्मत के अंदर हम देख रहे हैं कुछ लोगों को, मैंने देखा अंदर
जिनसे पूछा गया पहला कलमा क्या है तो आई टाई कर रहे हैं, नहीं पता है। तुम्हारे नबी कौन, ये भी नहीं पता। हम तो इस खुशफहमी में चल रहे हैं, जुमा में भीड़ है, जलसों में भीड़ है, सबकी टोपी है, सबको आता होगा। खंगालो तो कलमा भी नहीं आ रहा है। यूं ही ये मुसीबतें नहीं आ रही है मेरे अजीज, यूं ही हमको डराया और धमकाया नहीं जा रहा है। तुम्हारे अंदर इल्म की दौलत हो तो तुम अपने रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कामिल के साथ जियोगे। आज दुलमुल यकीन के साथ जो जीते वो जिहालत की वजह है, जिहालत है। और जो जिस तरह हाँकना चाहे आज हाँक रहा है तुम्हें। इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ। हर बच्चे को आज पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी है, हर बच्चे को। और जब हम इल्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है मौलाना सिर्फ मदरसों में ले जाने की बात करते हैं, मदरसों में ले जाने की बात करते हैं। इल्म सिर्फ मदरसों की बात नहीं है। इल्म को जो फर्क किया गया है ना, ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। अभी आपसे मैं पूछूं दीनी इल्म क्या है, दुनियावी इल्म क्या है, आप यही कहेंगे कुरान, हदीस, फिका, ये सारे दीनी इल्म है। साइंस, ज्योग्राफिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दुनियावी इल्म है। ये गलत सोच है, गलत कॉन्सेप्ट है। दीनी और दुनियावी इल्म इस तरह से फर्क नहीं किए जाते। अगर आप कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिका का इल्म पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे हैं तो ये दुनियावी इल्म है, वो दीनी इल्म नहीं। मदरसों में भी वो दीनी इल्म नहीं। और साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो अल्लाह को पहचानने के लिए, तो ये दीनी इल्म है, ये दीनी इल्म है। तुम्हारी सोच से ही दीनी और दुनियावी का फर्क होता है, ना कि डिपार्टमेंट और शोबे से फर्क होता है। इसलिए जो बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वो अपना कंटिन्यू करें, बढ़े आगे। तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, जिस चीज में भी जाना चाहते हो, नीयत सिर्फ ये हो जो कुरान ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो वही जो तुम्हारे रब के नाम से। सुभान अल्लाह। वो इल्म जो अल्लाह से दूर करता है, वो बड़ा सा बड़ा आलिम होकर के भी वो गुमराह है। और वो इल्म जो अल्लाह से करीब करता है, वही इल्म नूर है, वही इल्म नूर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सिर्फ ये मत समझो कि मैं इल्म की बात कर रहा हूं तो इल्म आने के बाद टोपी, जुब्बा, कुप्पा, बड़ा आलिम नजर आना चाहिए, नहीं। इल्म जब किसी के पास आता है तो सबसे पहले अखलाक लाता है। सच्चा इल्म अगर किसी के अंदर आए, अखलाक लाता है, फिर वो अल्लाह ताला की जात पर यकीन लाता है। क्योंकि कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले ही अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो आलिम जो अपने इल्म को इसलिए इस्तेमाल करता है कि दुनिया में कुछ पैसे मिल जाएं, और सेठों के पास जाता है, मालदारों की जेब पर नजर रखता है, फरमाते वो उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। बल्कि वो कहते हैं वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है उससे भी ज्यादा ये गलीज है, क्योंकि वो जिस्म बेचती है और ये ईमान बेचता है। इल्म जो सच्चा इल्म आता है वो अखलाक और तवक्कुल ले आता है। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इल्म का मतलब सिर्फ दौड़ भाग ये नहीं है। कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए, कोई भी मदरसा मिल जाए, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए वो इल्म मुझे मिले जो मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए, मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से कोई शुरू करता है, मेरे अजीजों, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं। ये आज दुनिया छुपा छुपा कर रख रही है। हमारे दामन में उलमा की कमी नहीं रही इस्लाम में कभी। ये तो जाहिल आज हुई हमारी कौम, वरना दुनिया को क्या नहीं दिया है उलमा इस्लाम ने। आपको पता है ये सब जो उठाए हुए कैमरे हैं ये किसकी देन है? सबसे पहले इब्नुल हैसम ने ये कैमरे की इजाद की थी और उसकी थ्योरी भी बनाई थी अपनी आंखों के लेंस से। दुनिया को उड़ने का तरीका देने वाला अब्बास बिन फराज, सबसे पहले प्लेन बनने से भी पहले उड़ करके एक मीनारे से पैराशूट का तस्वुर देने वाला, एक्सरे का तस्वुर देने वाला आलिम इस्लाम है। खवारज़मी ने घड़ी का तस्वुर दिया है। अलजिब्रा इस्लामी उलमा ने तुम्हारे सामने रखा है। आज जो ये हिंद से लिखे जाते हैं 1 2 3, ये आदात कहां से आए? इस्लामी उलमा ने इसको ईजाद की। इजादात की एक लंबी फेरिस्त है। आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर, अमेरिका के अंदर, तिब में, मेडिकल में और बच्चों की सर्जरी पर
जो लिखी गई सबसे पहली किताब अबू अली सीना की है। अल कानून आज भी रखी हुई है, पूरी दुनिया को सर्जरी सिखाने वाले, पूरी दुनिया को मेडिकल लाइन में लाने वाले इस्लामी उलमा है। बच्चों के अमराज पर सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब उलमा इस्लाम की है। कौन सा मैदान है जिसमें मेरे नबी के गुलामों ने बाजी नहीं मारी है? सब जगह है। बस बात आकर के यहां रुकती है, जिसको इकबाल ने क्या सच्चे अल्फाज में कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। सुभान अल्लाह। खुलासा यही है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार ने। ये डोर जो कटी है तुम्हारी या धीमी हुई है, यहां से इज्जतों में कमी आई है। पढ़ना लिखना तुमने बंद कर दिया, ना इधर के ना उधर के। मेरे अजीजों, ना मदरसों का इल्म रह गया, ना स्कूल कॉलेज का इल्म रह गया। ये तो इस्लाम का तकाजा नहीं है, इस्लाम नहीं चाहता है। इसलिए आज की इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, मैं अवेयरनेस लाना चाहता हूं। और अब अगर कोई यहां बैठा हुआ ये अहद करके उठता है कि मुझे इल्म हासिल करना है, हमारी ये कॉन्फ्रेंस उसूल होगी। दिल में सोचते हो हासिल करना है, और इल्म की कोई उम्र नहीं होती। ये मत सोचना मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या पढ़ूंगा। अरे बूढ़े हो जाओ, दाढ़ी सफेद हो जाओ, तब भी तुम्हारे इल्म हासिल करने की उम्र नहीं जाएगी। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जलीलुल कद्र साहबी हैं, कहते मुझे सूरे बकरा पढ़ने में 12 साल लग गए। तुम चाहते हो जुम्मा 8 दिन के अंदर कुरान भी खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, इसमें मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 60 साल के बाद तो मैंने इल्म देखा है। और ये शर्म हया की बात नहीं, इल्म हासिल करना हो। अच्छा, पहले के बूढ़े लोग अगर कहते हैं हमारे ज़माने में हालात बुरे थे, कोई आया ही नहीं सिखाने के लिए, हमारे पास स्कूल नहीं थे, मदरसे नहीं थे, पहले वाले कहते तो हो सकता है उनका ये उज़्र है। तुम्हारे पास अब कोई उज़्र ही नहीं रह गया। क़यामत के दिन रब तबारक व तआला अगर तुम्हारी पकड़ करे कि इल्म हासिल करना फ़र्ज था, तूने सीखा क्यों नहीं, ये नहीं कह सकते कि मौला मेरे पास कोई जरिया नहीं था। ये जो मुट्ठी में इतना बड़ा बड़ा मोबाइल उठाते हो, पूरा मदरसा भी रखता है, स्कूल भी रखता है, कॉलेज भी रखता है। कौन सी किरत नहीं है इसके अंदर, कौन सा इल्म नहीं है इसके अंदर। लेकिन नौजवानों को ये लगता है ये मोबाइल तो पबजी के लिए आया हुआ है, ये मोबाइल तो फेसबुक इंस्टा के लिए आया हुआ है, तुम्हें तो बहुत कुछ हासिल करने का जरिया ये मोबाइल पकड़ा दिया गया है। अब कयामत के दिन तुम्हारे पास उज़्र नहीं होगा, उज़्र नहीं होगा। तुमसे अगर सवाल हुआ कि वजू में कितने फराइज थे, नमाज में कितने फराइज थे, कुरान तजवीद के साथ पढ़ने के क्या क्या उसूल थे, तुम हाय 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 करते रह गए, मुझे पता ही नहीं, कोई पढ़ाया नहीं, तो पूछा जाएगा तेरे पास जरिया था, अभी जाकर सर्च करके देख लेना वजू में कितने फराइज है। मोबाइल 1 मिनट से पहले तुम्हें ला के दिखा देगा, बता देगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंफ्यूजन, क्या मैंने सर्च तो किया है वजू में कितने फर्ज, अब आ तो गया जवाब, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है अपोजिशन का है कि हमारा है। इसके लिए तो उलमा बैठे हुए हैं। इतना पूछ सकते हो कि हज़रत मैंने रिसर्च किया है, ये सारी चीजें तो मुझे मिल गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने सर्च किया, हुजूर की उम्र कितनी थी, हुजूर के अज़वाज कितने थे, हुजूर की औलाद कितनी थी, हुजूर पाक ने मक्के में कितने दिन गुजारे, मक्के में मदीने में कितने गुजारे, कितने गज़वात में हुजूर शरीक हुए, सब मैंने सर्च किया है, मुझे जवाब मिला है। उस पर पूरा यकीन करने से पहले किसी आलिम अहले सुन्नत के पास आ जाओ और क्रॉस वेरिफिकेशन करना, बस इतना ही जिम्मेदारी। क्योंकि मौलाना लोग भी तो जान छुड़ाते हैं। भाई टाइम नहीं हमारे पास, कितना पढ़ाएंगे तुमको, सुबह भी दोपहर में भी, तुम्हारे अपने अलग टाइम है, उनके अलग टाइम है। तो उनसे कहो हम आपके पास घंटा भर पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, सिर्फ इतना बता दो ये जो मैंने सर्च किया ये सही है कि नहीं। इतना तो कोई भी आलिम दीन तुम्हारे साथ ताउन कर सकता है। आज से करेंगे इंशाल्लाह। 2025 तुम्हारा पूरा सीरत मुस्तफ़ा पढ़ने में गुजरना चाहिए, गुजरेगा इंशाल्लाह। इस बात को आज तय करके उठो कि मैं मेरे नबी का गुलाम हूं, तो मैं पहले ये पढ़ूंगा कि मेरे नबी कब पैदा हुए, उस वक्त हालात क्या थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कहां गुजरा, हुजूर पाक ने पहली शादी कहां फरमाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कितनी हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जलीलुल कद्र कौन है,
हुजूर मक्का में कितने दिन गुजारे, मदीने में कितने गुजारे, कौन सी जंगों में शरीक हुए, कौन सी जिहाद में, कौन सी जंग में हुजूर पाक के दंदाने मुबारक शहीद हुए, कौन कौन सी मुसीबतें हुजूर ने उठाई और क्या क्या दुआएं उम्मत के लिए की, ये सब तुम्हारे हिस्से में आना चाहिए। मेरे अजीजों, एक बात मुझे याद आती है, एक नौजवान का किरदार बड़ा अजीब था। मीलाद का दिन था 12 रबीउल अव्वल, शायद मैंने यहाँ दोहराया हो ये बात। मैं ट्रेन से उतर रहा था, एक नौजवान मुझसे कहने लगा, हज़रत मैं चाहता हूँ कि आज हुजूर की बारगाह में कोई अच्छा तोहफा पेश करूँ। सब झंडे, कुमकुमे, मिठाइयाँ सब लगा करके तो तोहफे पेश करते। उसने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशी हो। मैं उतर रहा था, अचानक ज़हन में ये बात आई, कहा अल्लाह के नबी के अखलाक ये थे कि वो बूढ़ों की मदद करते, उनका बोझ उठाते थे। मक्का में हुजूर मशहूर थे इस बात पर। हम उतर रहे हैं, देखो ट्रेन से कोई बूढ़ा उतर रहा, उसका सामान उठाकर पहुंचा दो, सुन्नत है ये भी। और आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर। ये बात कहा और मैं गुजर गया। वो जवान, एक बूढ़ी औरत 2 बड़े बड़े शॉपर लेकर आ रही थी, उसके पास गया और कहा कि अम्मा जी मुझे दो, मैं उठाता हूँ। वो पहले तो घबराई, कहा कि तू क्यों उठाएगा, तू कूली है क्या है, मेरा सामान क्यों? नहीं दूंगी, नहीं दे रही थी। और क्यों दे अजनबी को कोई? इसने इसरार किया, अम्मा जी दे दो, उठा लूंगा। कहा इतना क्यों कह रहा है बेटा, तू सामान लेके भागना है, क्या करना है? उसने साफ साफ समझा दिया, अम्मा जी बात यह है, आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। मैं चाहता हूं कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई, कहा ले ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया, उसको जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। ये बात आई गई, गुजर गई। हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात है। 6 महीने गुजर जाने के बाद, 6-7 महीने के बाद उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हजरत वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया था, वो अभी राब्ते में, कांटेक्ट में है, अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूं, अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूं। कहा क्यों? कहा तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने, किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया? और जब तूने बताया तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई। बताओ तेरा नबी कहां है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। वाह 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 वाह, तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदत से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है। हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे बोले जाने से कुछ भी परवाह नहीं करते। तुम्हें अपने नबी के अखलाक करके दिखाना है, करके दिखाना है, नफरत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उठो और इल्म को आम करो, और हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, जहन वसी हो जाएगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कि सुन सुन करके मानना और है, जान करके मानना और है। जब समझ जाओगे तो रोज इश्क बढ़ता चला जाएगा। आप चाहते हो मेरे नबी पाक की मोहब्बत और आए, चाहते हो हुजूर का इश्क और बढ़े, सिर्फ और सिर्फ यह है कि हुजूर को पढ़ना शुरू करो, सीरत पढ़ो और इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ कि फिर तुम मुस्कुरा भी दो या चलने फिरने लगो तो दुनिया पुकार कर कहेगी इसके अंदर से मदीने की खुशबू आती। क्यों? पढ़ने वाला उसी में मलबूस हो जाता है। 3 घंटे फिल्म देख करके यहाँ नाटक करने लगता है आदमी। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत ऐसी है, जो देखता है वो कैच करता है और उसी तरह करने की कोशिश करता है। और जब बार बार हुजूर की सीरत पढ़ोगे, दुनिया में बात वैसी करोगे जैसे मेरे नबी करते थे।